स्टूडियम का अपनी तीसरी क्लास में स्वागत है। आज अपन तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की। इसके अंदर आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे पहले अपन ने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, वो आपने अच्छे से लर्न किए होंगे। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जो भी आप बोलना चाहें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती है? देखो, अपन ने फील्ड के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसके अराउंड में जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जिसके अंदर किसी अदर चार्ज को अपन लाएंगे तो उसके ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि इसके अंदर जनरली अपन देखो, प्रैक्टिकली अपन समझते हैं कि किसी फील्ड के अंदर अपन फ्रीली किसी चार्ज को अंदर डाल देते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने किसी चार्ज को लाके डाल दिया, फ्री है वो, इसके ऊपर कोई बाउंड नहीं है, किसी से वो प्रेशर में नहीं चल रहा, तो फ्रीली वो चल रहा है। तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो आगे चलता है, उस पाथ को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने लिए कैसे यूजफुल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लिया ये, इसके ऊपर कोई भी अपन टेंजेंट डालेंगे, कोई भी अपन क्या डालेंगे? टेंजेंट डालेंगे, तो वो अपन को क्या चीज़ बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो क्या होती है? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है वो देखो, फर्स्ट तो ये हो गई कि ये परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है किसी भी सरफेस के। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है वो क्या है कि इसकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसे होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये तो चीज ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? यदि करेगी तो क्या होगा कि यदि किसी पॉइंट पे यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर लेती है, इट मींस उस पॉइंट पे टू डायरेक्शन होगी। टू डायरेक्शन एक ही टाइम में टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो नंबर ऑफ जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर ऑफ कम होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर से सरफेस से स्टार्ट होकर सरफेस पे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। कभी भी इसके अंदर नहीं चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये अंदर भी चलती है मैग्नेट के अंदर, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन क्लोज कर्व, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन ओपन कर्व। ये ओपन रहती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गए, इस सरफेस पे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होती है? ओपन कर्व में होती है। कैसे होती है? ओपन कर्व में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन को याद रखनी है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर स्टार्ट होती है, परपेंडिकुलर भी क्या होती है? ये एंड होती है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी सरफेस पे किसी भी अपन कोई टेंजेंट डालेंगे तो वो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। ये सरफेस के किसी कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होकर सरफेस पे ये हो जाती है? एंड हो जाती है। और ये ओपन कर्व होता है। ये एंड हो जाने के कारण कंडक्टर के अंदर ई इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। ये ध्यान रखना। कोई भी कंडक्टर होता है उसको अपन चार्ज देंगे अंदर, तो वो चार्ज क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली कहाँ चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यूनिफॉर्मली कहाँ चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। अंदर चार्ज जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। किसके अंदर? किसी भी कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो स्टार्ट हो रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फर्स्ट वाला चैप्टर लगभग तुम्हारे पूरे होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास भी अटेंड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है वो है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है?
डाई डाई मतलब टू, पोल पोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक के अंदर कितने टाइप्स के पोल होते हैं, यदि मैग्नेट की बात करते हैं तो पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो कैसे पोल होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यदि दो चार्ज है उनको मैं इक्वल मतलब स्मॉल डिस्टेंस पे क्या कर दूं, प्लेस कर दूं, रख दूं, जिसमें इसका मान लिया प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है, Q इज इक्वल टू क्यू है, इनका दोनों मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसको अपन मैंने जैसे मान लिया सेंटर से इसकी L डिस्टेंस रखी और इसकी भी क्या डिस्टेंस रखी, L, दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस है। तो ये पॉजिटिव क्यू और माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों चार्ज यदि स्मॉल डिस्टेंस रखे तो इस पेयर को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, देखो मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, और दोनों का नेचर कैसा है, ऑपोजिट है, अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे, अपन क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सबसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, इनमें मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल है। इनमें से कोई भी एक चार्ज, आइदर चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके दो डेरिवेशन आएंगे वो भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डाइपोल सिर्फ और सिर्फ ये होता है, दो चार्ज होता है, स्मॉल डिस्टेंस पर अपन प्लेस कर देंगे तो इस पेयर को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज, आइदर चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P। ये चीज तुम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ an electric dipole is made up of a pair of equal and opposite point charges which are separated by a very small distance, separated by a very small distance। ब्रैकेट में लिख देना 2L, ब्रैकेट में कितनी डिस्टेंस लिख देना, 2L लिख देना, ये बना लेना प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, LL 2L। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है चीज, आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट होगा, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, ये P है, मोमेंट है, Q है क्या, कूलाम, Q क्या होता है, कूलाम, इनटू L क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होता है, मीटर, ये क्या है, कूलाम मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम इनटू मीटर। ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट होती है कूलाम इनटू मीटर। अब आपके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दो डेरिवेशन है। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण फाइंड आउट करेंगे, अपन इस डाइपोल के कारण फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल यहाँ पे अपन 2 स्पेशल पॉइंट देखेंगे। ये 2 स्पेशल पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जैसे बेसिक चीज ये देखना है पहले कि जैसे ये कोई क्या है अपने पास डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है। ये डॉट डॉट लाइन है, कैसी लाइन है बच्चों, और ये भी क्या है डॉट डॉट लाइन। क्या ये भी डॉट डॉट लाइन है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन तो है, लेकिन ये क्या है, इस सेंटर पॉइंट से हटके है। तो अपन सेंटर पॉइंट से हटके जो लाइन है उनको कंसिडर नहीं करेंगे। इस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सिस लाइन। कैसी लाइन बोलते हैं, एक्सिस लाइन। और इस पॉइंट, इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कैसी लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल
लाइन, इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, और एक्सिस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सिस पॉइंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड आउट करेंगे, वो एक तो एक्सिस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे और एक अपन कहाँ फाइंड करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे यस। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट, एट एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट पे कोई, एक्सिस लाइन पे कोई पॉइंट है उसको अपन एक्सिस पॉइंट बोलेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने एक डाइपोल ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज। एक्सिस पॉइंट, एक्सिस लाइन कौन सी है, एक्सिस लाइन ये होती है, इस पे कोई भी पॉइंट है जो मैंने मान लिया ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है जो इसके सेंटर पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। हम जानते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, एल होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, एल होगी। तो अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या देखेंगे कि अपन को पता है कि अपन जो पॉइंट चार्ज है, अपना जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है हम अच्छे से जानते हैं। मान ली इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण वहाँ पे कितनी होगी, और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के कारण अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके फिर अपन रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस क्यू के कारण वहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P, at point P due to plus Q charge, due to plus Q charge। प्लस क्यू चार्ज के कारण अपन पता है पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है भाई, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट फॉर एग्जांपल Q1 के कारण जो बन रहा है उसको अपन क्या मान रहे हैं, E1, इसको क्या मान लेते हैं, E1। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, अब आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या, x, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, l। तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस l। तो यहाँ पे r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, सिमिलरली अपन क्या कर लेंगे, सिमिलरली अपन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इसके कारण इस पे फाइंड आउट करेंगे। तो वही आएगा E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की तो कुछ पता ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पता करने के लिए टोटल x में से ही माइनस कर दूं तो ये टुकड़िया बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P। तो रिजल्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अपन मान लेते हैं माइनस क्यू, जो प्लस क्यू के कारण इसकी मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 है वो उसकी डायरेक्शन क्या है इधर, तो माइनस क्यू के कारण किधर होगी, इधर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन E2 इधर मान सकते हो तो E1 किधर होगा, उधर, क्योंकि दोनों की पॉलिटी क्या है, दोनों क्या नेचर में अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अपने पास ये देखो कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए माइनस E1 और E2 में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वालों क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। तो ये दिमाग लगाओ कि इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, तो बड़ा कौन भाई छोटा कौन। तो अब देखो हम पहले से जानते हैं कि जो चार्ज है वो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो पास में कौन, दूर कौन, माइनस क्यू पास में या प्लस क्यू, माइनस क्यू इसके पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्लस क्यू के कारण क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू किसकी रहेगी, E1 या E2, तो यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आएगी वो क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। E2 और E1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन की वैल्यू रखो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में E1 की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 में E2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे रख दिया E इक्वल टू के क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन x प्लस एल का
होल स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है के क्यू, कॉमन क्या आ रहा है के क्यू, और इधर का जो एलसीएम आ जाएगा दोनों का, वो एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाली टर्म तो कट जाएगी, बचेगा क्या x प्लस एल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस, इधर प्लस वाली टर्म कट जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस बचेगा बच्चों। अब आगे नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा कि ये a प्लस बी है इसका होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर। तो मैथमेटिकल में अपन ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। तो ये बाकी स्क्वायर वाले कट जाएंगे, इधर से 2xl और इधर से 2xl बचेगा, वो कितना बचेगा, ये 4xl हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4xl। और यहाँ वाली वैल्यू तुम्हें पता है, एक बचपन में तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि ऐसा पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ये एक बचपन वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना, a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी अपन क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब एक और दिमाग लगाओ छोटा सा कि x और l में क्या रिलेशन है, x और l में क्या रिलेशन है। देखो x तो क्या है, एक्सिस पॉइंट की डिस्टेंस है, तो एक्सिस पॉइंट तो कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन L है वो क्या है, छोटिया है। क्यों, क्योंकि L तो दोनों पेयर के दोनों चार्ज है वो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तभी तो उसको अपन डाइपोल बोलते हैं। तो L है वो x के कंपेयर में बहुत ही क्या है, छोटिया है। इसका मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L और L इज वेरी वेरी लेस देन x। तो बहुत ही बड़े में से बहुत ही छोटा सा घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो अपन को घटाने से क्या फायदा। ये KQ का KQ का KQ, इधर से क्या बचा, इधर से 4xl बचा, और इधर नीचे क्या बचा, l तो माइनस अपन ने किया ही नहीं, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4। बच्चों इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक x काट दो यहाँ पे, तो इधर से क्या बचेगा, इधर से ऐसा बचेगा KQ अंदर 4l अपॉन में क्या है x क्यूब। इसमें बच्चों कोई दिक्कत। अब देखो अपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, एक कहानी पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, हम जानते हैं Q इंटू 2L, हम जानते हैं Q इंटू 2L बच्चों क्या होता है, P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो क्या यहाँ पे Q इंटू 2L अपन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। Q पड़ा है 4 के अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे अपन ऐसा बना सकते हैं कि E इक्वल टू ये 2, मैंने एक 4 का 2 बार ले लिया, ये 2 के लिख दिया, Q के अंदर लेके गया, 4 में से 2 बार आ गया तो 2 अंदर बचा, ये क्या बचा 2L। बच्चों समझ में आया होगा आपको अच्छे से, अपन में x क्यूब। अब ये Q इंटू 2L हम जानते हैं कि ये हम जानते हैं क्योंकि ऐसा होता है। तो ये क्या, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा, तो फॉर्मूला बन गया 2kP अपॉन x क्यूब। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास आ गई क्या, बहुत ही अच्छी वाली डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट। इसमें अपन रिलेशन देखते हैं किसका, E प्रोपोर्शनल टू क्या x क्यूब, E प्रोपोर्शनल क्या x क्यूब। तो इस x क्यूब के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इसमें देखो इसमें ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें ग्राफ अपन को पता है सदाबार ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, सदाबार ग्राफ आएगा, श्यू। कौन सा वाला आएगा, श्यू वाला आएगा। ये बहुत ही अच्छी डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो तुम्हारे किसके लिए काम आने वाली है, बोर्ड क्लास के लिए, बोर्ड पैटर्न के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सब लोग लर्न करेंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम लोगों को आगे देखने में मदद रहेगा, नोट्स बनाने में अच्छा रहेगा। यस बच्चों, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल है। कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट में अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है, डाइपोल के सेंटर से जो वर्टिकल लाइन होती है उसको अपन कौन सी लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। उसके ऊपर अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ये ओ सेंटर पॉइंट, ये मान लिया प्लस क्यू चार्ज, ये क्या मान लिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होती है L। अपन ने जो एक्सिस पॉइंट पे यहाँ से अपन ऐसे x माना था ना, ऐसे
अभी अभी देखा था ना बचपन में, ये वाला पॉइंट अभी अपन को किधर मानना है, इधर मानना है। किधर मानना है बच्चों, इधर मानना है। ये लाइन, ये पॉइंट मान लिया P, वो क्या है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे अपन को क्या मानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों देखो इसके अंदर ये क्या है, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये तो हाइपो हो गया। वी नो दैट हाइपो इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, बेस तो क्या है, परपेंडिकुलर तो क्या है एक्स स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी टाइप इसकी भी वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ऑन P। फिर अपन P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, E की वैल्यू आ जाएगी, वो देख लेंगे। फिर एक्सिस से अपन कंपेयर करेंगे, भी एक्सिस से कंपेयर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कम हुई है या ज्यादा हुई है, हाफ हुई है या डबल हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू क्या, प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या करेंगे, वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। हम जानते हैं पहले से ही, मान फॉर एग्जाम्पल इसके कारण E1 होगा और इसके कारण कितना होगा, E2 होगा। तो सीधा लिख दूं मैं E1 इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब अपन रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सीधा बचेगा। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट लिख दूं, सेकेंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल E2 इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस वो सेमी है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी अपनी आंखें हैं उसको फाड़ के देखो कि क्या है वैल्यू E1 और E2 में देखो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। अब अपन को पॉइंट P पे क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए उसमें तो अपन एक्सिस पॉइंट पे थे, श्यू था, ऑपोजिट डायरेक्शन थी और एक ही लाइन के अलोंग वो जो फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, इसलिए अपन ने उसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे लाइन अलोंग नहीं है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे अपन पॉइंट P पे इसको क्या करेंगे, फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे, फैक्टर में। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण भी दो फैक्टर बनेंगे, हॉरिजॉन्टल फैक्टर और वर्टिकल फैक्टर, इस टाइप से बनेंगे। माइनस क्यू के कारण भी दोनों एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल बनेंगे। तो देखो प्लस क्यू के कारण क्या बना, मान लिया E1 क्या बना, तो E1 वर्टिकल बन गया और एक E1 क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया। इसके कारण भी E1 एक क्या होगा, वर्टिकल, E2 वर्टिकल और E2 हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल ऊपर, इसका E1 ऊपर है तो E2 किधर होगा, अपोन में होगा, किधर होगा, अपोन में होगा और हॉरिजॉन्टल इधर होगा, ये E2। अब बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा थीटा लगता है, कॉस थीटा। तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्टिकल के साथ साइन थीटा। तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, साइन थीटा। तो अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि E1 और E2 की वैल्यू तो क्या आ रही है अपने पास, इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन के अलोंग फोर्स लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा ऑपोजिट ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, दोनों की वैल्यू इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे वर्टिकल फैक्टर तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये चीज तुम्हें नोट्स में मेंशन करनी है। और E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, E1 और E2 तो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो E2 की जगह पे भी मैं क्या रख सकता हूँ, E1 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ बच्चों, E1 रख सकता हूँ। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इक्वल टू कितने, E1 cos थीटा 2E1
cos थीटा। अब बताओ 2 की वैल्यू तो 2 होती है, E1 की वैल्यू का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से E की वैल्यू पुट, E1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू तो ये है, क्या है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, cos थीटा अपन को पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इस फॉर्मूले से अपन देखेंगे कि cos थीटा क्या होता है, साइन कॉस बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस तो बच्चों ये है, हाइपो क्या है, हाइपो तो ये है। चाहे ये ट्रायंगल लो चाहे ये ट्रायंगल लो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो cos थीटा बेस तो क्या है L, और हाइपो क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी पावर कुछ भी नहीं, मतलब पावर क्या है 1। इसकी पावर रूट है, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ होती है। कितनी होती है, हाफ होती है। तो अब बताओ जब बेस इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर ये 1 है और ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगी 3/2। क्या हो जाएगी बच्चों 3/2। वापस बचपन में आ जाए। वो बचपन में अपन ने देखा कि यहाँ पे x है वो l के कंपेयर में बहुत ही क्या है, छोटिया है। तो बहुत ही बढ़िया में से बहुत ही छोटिया प्लस कर देंगे इसमें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। सो l क्या है, नेग्लिजिबल है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2KQ अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल। बच्चों यहाँ पे देखो L पीछे रह गया, ये L अपन ने लिख दिया यहाँ पे, तो 2KQ L। तो अब देखो अब क्या बनानी है, अब तो अपन को काजू बनानी है। तो बचपन में तुम लोगों ने बहुत काजू खाई होगी, तो वही आज ये काजू बनाई, स्पेशल काजू। तो अब बताओ ये 2 इंटू Q इंटू L क्या होता है, वी नो दैट क्या, यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ, जगह पड़ी है इसमें। हम जानते हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, P रख दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, KP अपॉन x3। ये अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल। तो हम जानते हैं देखो उसमें और इसमें क्या रिलेशन आया, इसके अंदर क्या आया KP अपॉन x3 आया, और ये एक्सिस पॉइंट पे क्या आया था 2KP अपॉन x3 आया था। मतलब यहाँ से वहाँ जस्ट क्या था, डबल, या वहाँ के कंपेयर में यहाँ जस्ट क्या है, हाफ है। यहाँ पे क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर ग्राफ बनाना चाहो E और x में, तो ये तो सदाबहार ग्राफ है, तो अपन को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अपन इसके अंदर ऐसी बात लिखना चाहेंगे, कैसी बात लिखना चाहेंगे, ऐसी बात लिखना चाहेंगे। तो ये बात हो जाएगी ऐसी बात कि E एक्सिस इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। ये अपना बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सिस पॉइंट के कंपेयर में इक्वेटोरियल पॉइंट पे हाफ होता है, या इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपेयर में एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डबल होती है। ये आप अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो वापस, जो आपके नोट्स बनाने में क्या आएगा, बहुत ही काम आएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो आगे देखते हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है वो है कि अपन इस डाइपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो हेडिंग डालेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तुम लोग अच्छे से जानते होंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके लिए अपन आगे कुछ पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से बताऊंगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक डाइपोल रख दूं, क्या रख दूं भाई, डाइपोल रख देता हूं। इस डाइपोल का मतलब 2 चार्ज हो गया, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज,
ये डाइपोल रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, ई है। क्या है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर एक डाइपोल रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है इसके साइड में, इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है। कितनी L है, 2L है। तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, तो वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क की इस पे जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स ऑन आइदर चार्ज, फोर्स ऑन आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखो दोनों चीज समझने वाली है। आइदर चार्ज, फोर्स तो अपन को पता है, किसी भी चार्ज को अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगेंगे तो इसके बाद फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। उसका इधर लग जाएगा, इधर इसका इधर लग जाएगा। ये तो अपन को पता है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन ये प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टॉर्क लगाना, टॉर्क की वैल्यू लगाओ, टॉर्क इक्वल टू फोर्स तो क्या हो गया, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कौन सी होती है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होती है। कौन सी वाली होती है, ये वाली। तो इसका नाम दे दो कोई भी, ए, ये बी और ये सी। तो जो बी सी है वो अपना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फाइंड आउट करने के लिए अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए साइड में करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या लगाओ, साइन थीटा। क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन थीटा को अपन को पता करने के लिए अपन को पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या है, पी अपॉन एच है। पी मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन एच मतलब हाइपो। तो परपेंडिकुलर तो क्या है, BC। क्या है, BC। और हाइपो क्या है इसका, 2L। क्या है, 2L। तो BC इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 2L साइन थीटा। क्या आ गया बच्चों, 2L साइन थीटा। तो अपने पास टो की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, QE इंटू 2L साइन थीटा। इसके लिए कोई दिक्कत, इसमें एक छोटा सा काजू बना दो। कैसा काजू बना दो, ये छोटिया काजू बना दो। Q इंटू 2L, वी नो दैट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये PE साइन थीटा। टो की वैल्यू क्या आ गई, PE साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे कि इस टॉर्क की वैल्यू क्या लगाएंगे, साइन थीटा। देखो साइन थीटा होता है और एक क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यदि साइन थीटा हटता है तो क्रॉस लगता है, और कॉस थीटा हटेगा तो बच्चों क्या लगता है, डॉट लगता है। ये चीज़ तुम्हें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अब इसके अंदर दोनों के लिए अपन क्या बात करेंगे, इसको पहले इसका वेक्टर फॉर्म बना देते हैं कि टो वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये तो एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद अपन इसकी स्पेशल कंडीशन बात करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, टॉर्क कब कितना मैक्सिमम कब लगेगा और मिनिमम कब लगेगा। इसके लिए अपन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 कंडीशन बना सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 180। तो ये सिंपल सी बात है, ये बेसिक चीज़ है, तुम्हें आराम से खुद भी कर सकते हो कि थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो टो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 लग जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स ये है कि इस डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही रख देंगे तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 मतलब जैसे इसके परपेंडिकुलर अपन रखेंगे तो क्या लगेगा, टो इक्वल टू PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये इसका मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स होगा, वो टॉर्क होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम। किसी भी डाइपोल को यदि उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, वो किस कंडीशन में लगेगा, वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि अपन 90 डिग्री पे रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और थीटा इक्वल टू 180 है तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 की वैल्यू भी 0, तो टो इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। ये 2 कंडीशन में टॉर्क 0 रहेगा माइनस में, और 0 डिग्री है 180 डिग्री, और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। मतलब 90 डिग्री पे डाइपोल है वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। कैसे रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इसी के साथ आज ये बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग
जो 12th बोर्ड का अपने बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन एक क्लास न्यूमेरिकल सेक्शन की रखूंगा मैं, जिसमें अपन को फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको एक साथ दिए जाएंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा गाउस लॉ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। बोर्ड क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैक्सिमम उसमें सेकंड चैप्टर कवर करेगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।